हरे राम 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 हरे हरे। हाँ भैया, हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। चलिए सभी लोग शांति के साथ प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करते हैं और सभी लोगों से निवेदन है कि आप शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और कथा को श्रवण करें। और कथा में जो कल जो प्रसंग चल रहा था, सरस्वती जी देवताओं के कहने से मंथरा जी की बुद्धि को बदल गई थी, बुद्धि फिरा गई थी और मंथरा पूरी तरीके से जो सरस्वती जी ने उससे जो कहा, जो समझाया, जो बुद्धि दी जिस प्रकार की, वो एकदम उसी पर निर्भर हो गई। अब मंथरा पहुंची है राजभवन में कैकेयी जी के पास, तो कैकेयी जी को जो सुनाया उसने, वो अब कैकेयी और मंथरा के संवाद की कथा सुनेंगे आप सभी लोग कि जो बीच में बातचीत हुई है, कैकेयी और मंथरा के बीच में क्या बात हो रही है, मंथरा उनको क्या समझा रही है, क्या कह रही है और कैकेयी जी उसका क्या जवाब देती। तो कल जब विराम लगाया था तो प्रसंग वहां पर चल रहा था कि रानी कैकेयी जो ना हंस हंस करके मुस्करा करके कह रही थी कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान और तिय विशेष पुन चेर कहे भरत मात मुस्कान। ये मतलब इस तरीके की बातें कह करके और कैकेयी जो है ना मुस्करा देती थी। मुस्कराने से मतलब ये है कि उसको बुरा या न लगे, ये न लगे, वो ये समझे कि जो कुछ भी ये कह रही हैं कैकेयी जी, तो हंसी हंसी में कह रही है कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान और तिय विशेष पुन चेर कहे भरत मात मुस्कान। उसमें विशेष कर जी जो है ना, काने कंजे कुपड़े जो ना उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े, ये लोग बहुत गुणी होते हैं, बहुत इतने गुणी होते हैं ये लोग कि शायद इनसे अगर किसी प्रकार की बातचीत होने लगे, कोई प्रसंग छिड़ जाए तो इनको जो है ना जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत तेज होते हैं। और उसमें विशेषकर स्त्री की जात, कैकेयी देखिए, कैकेयी खुद भी स्त्री है, और वो मंथरा वो भी स्त्री है। तो कैकेयी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि ये लोग बहुत कुटिल होते हैं, कुचाली होते हैं, बहुत ही इनके अंदर अपगुण होते हैं, गुण तो होता ही नहीं है, और उसमें विशेष करे कि स्त्री की जात, ये बहुत ही वैसे होते हैं। ये संवाद कैकेयी में और उनमें चल रहा था। कहने लगी है कैकेयी, ये कहती हैं कि हे प्रिय बचन, कहने वाली मंथरा कैकेयी जी कह रही हैं कि देखो भाई, तुम जो है ना
तुम भी हमारी बहुत प्रिय हो, और जो तुम ये वचन जो कह रही हो, ये मंत्रा, मैंने तुमको यह सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, मुझे तुम पर जो है ना सपने में भी क्रोध नहीं है। कि कई क्षमा मांग रही है उस बात की जो कह गई है ना, कानी खोबड़ी कुबड़ी जना, वो कह रही मैंने जो तुम्हें ये शिक्षा जो दी है, इतनी बात जो मैंने तुमसे कही है, मैं तुम्हें जो है ना शिक्षा देने के लिए कही है, और मुझे जो है ना तुम्हारे ऊपर सपने में भी क्रोध नहीं है। सुंदर क्या कहती हैं कि देखो मंत्रा, सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा। कौन से दिन होगा? ये केकई जी कह रही है, जिसको केकई को दुनिया गलत बताती है। सारे संसार में हर जगह केकई को गलत साबित किया जाता है, लेकिन केकई जो है ना कहीं पर भी एक नाम मात्र के लिए भी जगह नहीं। राम के लिए केकई जो है ना अपने प्राण भी देने के लिए तैयार रहती थी। जितने भरत प्रिय नहीं थे उतने राम प्रिय थे। यहां तक था कौशल्या जी राम जी को तैयार कर देती थी, वस्त्राभूषण जो भी कर देती थी। जब राम जी केकई के महल में जाते थे, माँ केकई के पास जाते थे, तो केकई उनके वस्त्राभूषण सब उतार के रख देती थी, और स्वयं राम जी को अपने हाथों से श्रृंगार करती थी, तैयार करती थी, और वस्त्र पहनाती थी, और उनकी बलैया लेती थी। इतना जो है ना राम जी को केकई माँ चाहती थी। उन्होंने क्या कहा? केकई जी कह रही, देख मंत्रा, जिस दिन वो मंगलदायक शुभ दिन वही होगा। कौन सा दिन? कि जिस दिन तेरा कहना ये सत्य होगा, अर्थात प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। मां केकई कह रही है कि मंत्रा देख, जिस दिन जो तुमने राम जी के अभिषेक की बात अगर कही है, राज्याभिषेक की, राज तिलक की बात कही है, जिस दिन प्रभु श्री जी का, राम जी का राज तिलक होगा, वो समझ लीजिए वो दिन बहुत मंगलदायक होगा। यहाँ तक कि जो तू अपने मुख से कहेगी, जो तू अपने मुख से कहेगी, चाहे जो चीज तू मांगना, मैं वही चीज तुझे दे दूंगी। ऐसा अवसर तो आने दे। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, और यह दिन कर कुल रीति स्वाही, राम तिलक जो साचो काली, और देव मांग मन भावत। क्या कह रही केकई जी? देख मंथरा, जो बड़ा भाई है ना वो स्वामी, और छोटा भाई सेवक का उनमें जो है ना रिश्ता होता है। बड़ा भाई मालिक के, बड़ा भाई सेवक है, और छोटा भाई वो का नाम बड़ा भाई स्वामी है, और छोटा भाई जो है ना बड़े भाई का सेवक है। और ये जो है ना सूर्य वंश की बहुत पुरानी रीति रिवाज है। सूर्य वंश, यदि सचमुच कल ही राम जी का तिलक है, तो हे सखी, हे सहेली, हे मंत्रा, तेरे मन को जो चीज अच्छी लगे वही वस्तु तू हमसे मांग लेना, और वही मैं तुझे दे दूंगा। बोलो मां केकई की जय। इतना केकई प्रभु श्री राम जी को चाहते हैं कि कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज स्वभाव प्यारी, मुँह पर करें स्नेह विशेषी, और मैं कर प्रीति परीक्षा। कि देख मंत्रा, मेरे राम जी को, मेरे पुत्र राम जी को कौशल्या के ही समान सब महतारी हैं,
मेरे राम जी को जिस तरीके से कौशल्या प्रिय है, उसी तरीके से सब महतारी प्रिय हैं। और ये देख मंत्रा, देख सहेली, मैंने प्रभु राम जी की परीक्षा कर करके देख ली। वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा अपनी माँ से भी ज्यादा हमको प्रेम करते हैं। ये जो मैंने परीक्षा कर करके मैंने देख लिया है। जो विधि जन्म दे ये कर छोऊ, और हो राम सिय पूत पुतु। कैकेयी जी कहती है कि देख मंत्रा, जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि रामचंद्र जी जैसा पुत्र हो और सीता जी जैसी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, और उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर के मुझे क्रोध या लोभ कैसा है। कैकेयी जितना राम को चाहती उतना किसी को भी नहीं चाहती, और राम भी जितना कैकेयी को चाहते हैं उतने अपने किसी भी माँ को नहीं चाहते। अपनी माँ को भी नहीं, जिस माँ से जन्म लिया उस माँ को भी नहीं चाहते हैं। इतना प्रेम है कैकेयी में और राम जी में। भरत शपथ तो सत्य कहूँ, परे हर कपट दुराव, हरस समय विस्मयो करस कारण मोह सुना। कैकेयी जी क्या कहती है कि देख मंत्रा, मुझे राम जो है ना अपने प्राणों से भी प्रिय है, और उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर के तुझे जो है ना क्षोभ कैसा है। आगे बाबा ने तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत शपथ तो सत्य कहूं। कैकेयी कह रही है कि देख मंत्रा, भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़ करके मैं सच सच कहे, तू हर्ष के समय जो विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण तो बता। क्योंकि कह रही जो तू देख इतना खुशी का दिन है आज, इतना खुशी का दिन है, और तूने ऐसे मौके पर ऐसी बात कही है, तो इसका सच सच जो कुछ भी राज हो तू मुझे बताने की कृपा कर, वो मुझे तू बता। तूने ऐसे शब्द अपने मुंह से ये अशुभ शब्द क्यों निकाले, इसका कारण क्या है, सच सच बता। अब वो क्या कहे, अब वो सब सुन रही है, सुन रही है, सब कुछ बोल नहीं रही है। कैकेयी जो है ना हर तरीके से उसको डांट रही है, हर तरीके, पता नहीं जाने क्या क्या कैकेयी उसको कह रही है। एक ही बार आस सब बूझी, और अब कुछ कैब जीव कर दूजी, और फोरे जोग कपारू अभागा, और भले कहत दुख रहो उलागा। देख तूने अभी तक तो जो कुछ भी कहा मैंने सब सुना। क्योंकि कह रही मंत्रा से और मंत्रा भी क्या कहती है कि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कैब जीव कर दूजी, और फोरे योग कपारू, कपारू कहते इन गालों, अब आगा भले कहे तो दुख रहूला। अब मंत्रा क्या कहती है कि ये सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में मेरी पूरी हो गई। जैसे कैकेयी जी ने कहा कि अब की बार तूने अगर मुख से ऐसा ये शब्द निकाला तो ये तेरे गाल फोड़ दूंगी और तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। मंत्रा क्या कहती है, मंत्रा क्या कहती है, मंत्रा कहती है कि हमने तो एक ही बार कहा है, और एक ही बार के कहने में जो जो तुम कह रही हो मेरा सब हाल हो गया, वो सब कुछ मैंने सुन लिया, कहने में मेरी बात पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगा करके ही कुछ कहूंगी। अब जो अगर कुछ कहूंगी तो मैं दूसरी जीभ लगा करके कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य, मेरे गाल जो है ना ये फोड़ने के ही योग्य हैं, जो मैंने तुमको कुछ बता दिया। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। वो कहते हैं ना भैया, कहने सुनने से दिवाली में चल जाती है,
वही जो है ना एक चल गई दीवार कि कहे झूठ फुर बात बनाई तय प्रिय तुम्हें करऊँ मैं भाई माई और हमू कहे अब ठकुर स्वाति और ना ही तो मौन रहो दिनो। अब वो क्या कहती है मंत्रा, क्या कहती है मंत्रा? कहती है जो झूठी सच्ची बातें बना करके कहते हैं हे भाई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी और नहीं तो दिन रात बिल्कुल मुंह पर टेप लगा करके रहूंगी, यानी चुप रहूंगी। अब किसी प्रकार की कोई भी बात तुम्हें नहीं बताया करूंगी और ना ही करूंगी। कहती है कर कुरूप विधि परबस कीना। अब अपने को बता रही है, कुरूप तो है ही, ये टेढ़ी मेढ़ी जो है ना मंत्रा, कहीं कुबड़ है, कहीं कुछ है, कहीं मुंह टेढ़ा है, क्या है वो कुरूप तो अपने को खुद स्वयं बता रही और है कुरूप कि कर कुरूप विधि परबस कीना। विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को। वो कहती है ब्रह्मा ने, मेरे परम पिता ने मुझे कुरूप बनाया है और जो कुछ भी मैंने बोया है और वही मैं काट रही हूँ। जो फसल मैंने बोई है वही काटूंगी, चाहे